स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास, वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड के साथ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी बच्चों, अनुगमन वेग क्या होता है और जब किसी चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर को आरोपित कर दिया जाता है तो उस चालक तार के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वो त्वरित गति नहीं होती, यद्यप चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति एक समान गति थी, बल्कि ऊष्मीय वेग के ऊपर इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण उसके वेग में नियत सूक्ष्म वेग वृद्धि हुई थी, जिसे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग धारा विद्युत पाठ वैद्युत चालन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। और बच्चों, धारा विद्युत भौतिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विद्युत चुंबकत्व के पूरे इस स्टडी में अगर हमारा धारा विद्युत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम चुंबकीय क्षेत्र को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वैद्युत धारा से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र के ज्ञान के लिए धारा विद्युत का ज्ञान होना आवश्यक है। और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर किसी परिपथ में हो रहा है तो उस परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा है, इसका अध्ययन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण पाठ का ज्ञान भी धारा विद्युत पर ही आधारित होगा, क्योंकि धारा से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होने वाली है। और बच्चों, इकाई 4 में जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, ये भी आपका डिपेंड करेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर। तो बच्चों, पूरे बुक के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको एक एक इकाई बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं सीधे कि क्या होता है वैद्युत धारा। बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत धारा क्या होती है। तो किसी परिपथ में वैद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी वैद्युत चालक के भीतर उसके धनात्मक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हीं धनात्मक परमाणुओं से बाहर निकलकर आए हैं, क्योंकि परमाणुओं के भीतर जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करके नाभिक के आकर्षण बल के विरोध में कार्य करके परमाणु से मुक्त हो जाते हैं, परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां पर ये हमारे जो इस चालक के भीतर के परमाणु हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको। और जब इनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, जब इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो ये हमारे परमाणु धनात्मक आवेशित हो जाएंगे। और बच्चों, ये हमारा धन है, यहां पर हमने धन लगा दिया, ये हमारा ऋण है, यहां हमने ऋण लगा दिया। तो बच्चों, इस धात्विक चालक के भीतर सेल द्वारा जब हमने विभवांतर आरोपित किया तो इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर है। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार इस धात्विक चालक के भीतर जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनात्मक आवेश पर बल लगता है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणात्मक आवेश पर बल लगता है। तो बच्चों, ये जो आपके धनात्मक आवेश हैं इन पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये जो आपके ऋणात्मक आवेश हैं इन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत बल आरोपित होने लगता है। इसी वैद्युत बल के कारण इस चालक के भीतर यह आवेश प्रवाहित होने लगते हैं।
बच्चों इस चालक के भीतर इन्हीं वैद्युत आवेशों के प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह होगी बच्चों, ये धनात्मक परमाणु प्रत्यक्ष रूप से गति नहीं करते। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में ये प्रवाहित होते हुए दिखाई देते हैं, यद्यपि यह अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाते हैं। कैसे बच्चों? जैसे मान लीजिए सपोज दैट इस परमाणु में धनात्मक आवेश नहीं, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इससे टकराएगा तो बच्चों इसका धनात्मक आवेश समाप्त होगा और इसमें धनात्मक आवेश आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इसमें धनात्मक आवेश आ जाएगा, इसका समाप्त हुआ जब यहां से निकलकर इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, क्योंकि किसी वैद्युत चालक के भीतर धनात्मक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करें होती है। तो बच्चों जब इससे निकलकर इससे टकराएगा तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी से धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और यहां का समाप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मतलब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो धनात्मक परमाणु आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। वास्तव में किसी वैद्युत चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही चालक के भीतर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जिस दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में ये धनात्मक आवेश इस प्रकार गति करता हुआ दिखाई देता है। भाई यहां का इलेक्ट्रॉन निकलकर जब यहां जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी समाप्त होगी और यहां धन आ जाएगा। तो इस तरीके बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में धनात्मक आवेश गति करता है। तो बच्चों वैद्युत धारा क्या होती है? जैसे बच्चों नदी में जल प्रवाहित होता है तो उसे कहते हैं जल की धारा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी चालक के भीतर वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वैद्युत धारा। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैद्युत धारा क्या होती है? तो वैद्युत धारा होती है किसी वैद्युत चालक के भीतर, वैद्युत चालक के भीतर वैद्युत आवेश के प्रवाह को, वैद्युत आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों आवेश का प्रवाहित होना, आवेश का बहना ही वैद्युत धारा है। किसी भी वैद्युत चालक के भीतर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हम कहेंगे उस चालक के भीतर वैद्युत धारा बह रही है। अब बच्चों वैद्युत धारा का मापन किस प्रकार होता है? तो बच्चों इस चालक के भीतर जो आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश की अगर हम गणना कर लें कि 1 सेकंड में कितना वैद्युत आवेश प्रवाहित हुआ है तो इसे ही हम इस चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा की माप कहेंगे। तो किसी वैद्युत चालक में एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा बच्चों, वैद्युत आवेश की मात्रा कामा उस वैद्युत चालक में वैद्युत धारा की माप कहलाती है, वैद्युत धारा की माप कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो इसी वैद्युत चालक में 1 सेकंड में जितना वैद्युत आवेश प्रवाहित होगा उस वैद्युत चालक में बहने वाली आवेश की मात्रा की माप है वो 1 सेकंड के, और 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की मात्रा की माप को ही हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों यदि किसी वैद्युत परिपथ में देख लेते हैं ध्यान से, यदि किसी वैद्युत परिपथ में T सेकंड में, T समय में प्रवाहित वैद्युत धारा हमारी कितनी है बच्चों? Q, प्रवाहित वैद्युत आवेश Q है।
कामा तो उस वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा बच्चों I बराबर Q अपॉन टी कूलॉम प्रति सेकेंड या एम्पियर होगी। तो बच्चों I इज इक्वल टू Q अपॉन टी कूलॉम प्रति सेकेंड या एम्पियर वैद्युत धारा की माप हुई। तो वैद्युत धारा बच्चों, वैद्युत धारा आवेश का प्रवाह जो 1 सेकंड में प्रवाहित होता है विद्युत चालक से। अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। वैद्युत धारा कैसी राशि है? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो बच्चों हमने आपको बताया कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, यद्यपि इसमें प्रवाह की दिशा को देखा जाता है। देखिए, वैद्युत आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही चालक तार में प्रवाहित होती है, लेकिन चालक तार के भीतर जो धनावेश के प्रवाह की दिशा है उसके अनुदिश चालक तार में वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को कहा जाता है कि चालक तार के भीतर धनावेश जिस दिशा में प्रवाहित होती है वही चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा की दिशा है। तो बच्चों जो वैद्युत धारा है वह एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है कामा जबकि बच्चों वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है, के प्रवाह की दिशा होती है। तो जब वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है तो इसको अदिश राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों किसी भी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सदिश के नियमों का पालन करे। क्लियर बच्चों? तो अगर कोई भौतिक राशि है हमारी और वह सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं कर रही तो फिर बच्चों उसमें दिशा है, फिर भी उसे हम अदिश राशि ही कहेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, चूंकि वैद्युत धारा सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। क्लियर बच्चों? तो सदिश के नियमों का पालन वैद्युत धारा नहीं करती है, इसलिए वैद्युत धारा को हम अदिश राशि कहेंगे। तो अब बच्चों सदिश के नियम मतलब जैसे कि हमारे पास ये दो तार हैं और इनमें से एक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही 3 एम्पियर, दूसरे तार में प्रवाहित हो रही वैद्युत धारा 4 एम्पियर। तो बच्चों इस तीसरे तार में इन दोनों का योग 7 एम्पियर वैद्युत धारा ही प्रवाहित होगी, जो कि अगर मान लीजिए इसको हम I1 कह रहे हैं, जो इसको I2 कह रहे हैं और ये हमारी I है। तो बच्चों I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो रहा है। तो ये हमारा 3-4 बराबर 7 एम्पियर जो कि बीजगणितीय योग है, और बीजगणितीय योग के नियम का अगर यह पालन कर रही है तो बच्चों यह एक हमारी अदिश राशि होगी। जबकि जो सदिश राशियां होती हैं वह समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का पालन करेगी, और उसके अनुसार यदि इनके बीच का कोण मान लीजिए सपोज दैट 45 डिग्री है, तो बच्चों ये जो I का मान होता समांतर चतुर्भुज के योग के नियमानुसार, समांतर चतुर्भुज के योग के नियमानुसार के नियम से यदि देखते हैं हम लोग, तो फिर ये हमारा आना चाहिए था I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos 45 डिग्री। यद्यप बच्चों बीच के कोण थीटा पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है इन दोनों तारों में प्रवाहित विद्युत धारा का योग,
बल्कि ये इन दोनों तारों में प्रवाहित वैद्युत धारा का योग बीजगणितीय योग के नियम पर आधारित है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत धारा है वह एक हमारी अदिश राशि है जो सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वैद्युत धारा हमारी एक अदिश राशि है, तो इसके प्रवाह की दिशा किस दिशा से किस दिशा की ओर ली जाती है। अदिश भी है और इसमें दिशा भी होती है। तो बच्चों सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए हम इस वैद्युत धारा को अदिश राशि कह रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, ये पूरा हम लोग देखेंगे वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। वैद्युत धारा के जो प्रवाह की दिशा होती है, प्रवाह की दिशा, तो बच्चों इसके लिए हम कह सकते हैं कि यह धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है। धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है, दिशा में होती है। दूसरा यह भी कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा है हमारी, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, दिशा में होती है। क्लियर बच्चों? और तीसरा यह भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और चौथा पॉइंट बच्चों ये भी है कि ये जो हमारी वैद्युत धारा है यह अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है, ओर प्रवाहित होती है, होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि किसी वैद्युत चालक में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या होती है और उसकी माप क्या होती है, और वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है, और वैद्युत धारा अदिश राशि है, अदिश राशि ही क्यों है जबकि इसमें दिशा है। तो इसका कारण स्पष्ट हुआ क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। क्लियर बच्चों? तो एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, आप मन लगाकर पूरा एक एक कॉन्सेप्ट देखते रहें, नोट भी करते चले। बच्चों हम लोगों ने समझा कि क्या होती है वैद्युत धारा और किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह को देखा, और वैद्युत चालक के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को भी समझा। अब बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच जो संबंध है I = NE/AV/d, उसके लिए सूत्र को स्थापित करेंगे। क्लियर बच्चों? तो वैद्युत धारा इनसाइड द ब्रैकेट I, क्योंकि वैद्युत धारा को I किससे प्रदर्शित करते हैं, तथा अनुगमन वेग V∗D के बीच संबंध की स्थापना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चों, किसी भी चालक तार के भीतर वैद्युत धारा वैद्युत आवेश के प्रवाह को कहते हैं। 1 सेकंड में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा को उस चालक तार में बहने वाली वैद्युत धारा की माप कहते हैं। तो जैसे यह हमारा एक चालक तार है जिसका
अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है कैपिटल ए। क्लियर बच्चों? और इसके सिरों पर हमने एक विभवांतर आरोपित किया है कैपिटल वी। क्लियर बच्चों? तो इसके सिरों पर जो विभवांतर आरोपित किया है वो है कैपिटल वी। अब बच्चों, तो चालक तार के भीतर अधिक विभव से कम विभव की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। अधिक विभव से कम विभव की ओर चालक तार के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और बच्चों, इसके भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इसके भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वह इस चालक तार में प्रवाहित होने लगे। तो मान लीजिए बच्चों कि इस चालक तार के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति, क्योंकि ऋणात्मक आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र के सदैव विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है। तो ये ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित होंगे। और बच्चों, इन ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, मतलब एक सेकंड में जो ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो उनका कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, वही इस चालक तार में बहने वाली वैद्युत धारा होगी। तो बच्चों, हमने माना है चालक तार जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए और चालक तार के सिरों पर आरोपित किया विभवांतर कैपिटल वी, जिसके कारण चालक तार के भीतर उत्पन्न हुआ है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के भीतर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुभव कर रहे हैं, जिसके कारण वे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे। अब बच्चों, इन्हीं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण इस चालक तार के भीतर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें एक सेकंड में प्रवाहित इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश की मात्रा को ज्ञात कर लेना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही मन लगाकर देखेंगे इस डेरिवेशन को। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से प्रवाहित हो रहा है इसके भीतर? तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से प्रवाहित हो रहा है वो अनुगमन वेग वीडी है। तो बच्चों, ए है चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ए है चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल। क्लियर बच्चों? और वीडी है मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब होगा बच्चों कि एक सेकंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन दूरी तय करेगा, इसके अंदर जो विस्थापन तय करेगा, वो अनुगमन वेग वीडी के बराबर होगा। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं ना, वीडी मीटर जाएगा एक सेकंड में कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बच्चों कि इस चालक तार के भीतर वीडी लंबाई में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में चालक तार से प्रवाहित हो जाए। तो बच्चों, चालक तार के वीडी लंबाई के इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्रवाहित होंगे। तो यदि इस चालक तार के भीतर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी स्मॉल एन है। स्मॉल एन मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के भीतर एकांक आयतन में उपस्थित है। तो बच्चों, इस चालक तार के भीतर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक सेकंड में चालक तार के इलेक्ट्रॉन वीडी विस्थापन तय कर रहे हैं, अर्थात चालक तार के वीडी लंबाई के इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्रवाहित हो जाएंगे। तो बच्चों, हमें यह देखना है, देखिए चालक तार का वह आयतन जिसके इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्रवाहित होंगे। तो बच्चों, वह आयतन बनने वाला है A इंटू वीडी। देखिए, A क्या है? मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और वीडी क्या है? मीटर पर सेकेंड अनुगमन वेग। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर क्यूब प्रति सेकंड। एकांक समय में
जो चालक तार का आयतन है जिसके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे वो A इंटू वीडी है। क्लियर बच्चों? तो 1 सेकंड में चालक तार के A इंटू वीडी आयतन के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। तो चालक तार का वह आयतन जिसके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे 1 सेकंड में, तो वो बच्चों चूंकि बच्चों एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस चालक तार के भीतर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो बच्चों इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। तो इसके A इंटू वीडी आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो NaVd होगी। एकांक आयतन भाई 1 सेकंड में चालक तार का वो आयतन जिसके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं वो A इंटू वीडी है, और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित A इंटू वीडी आयतन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होगी वो बच्चों NaVd होगी। NaVd होगी। 1 सेकंड में प्रवाहित A इंटू वीडी आयतन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी। क्लियर बच्चों? तो अब हम NaVd है भाई, तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो हमारे पास स्मॉल e है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है। तो बच्चों इसलिए 1 सेकंड में प्रवाहित A इंटू वीडी आयतन के इलेक्ट्रॉनों का संख्या जो NaVd है, तो उनका आवेश कितना होगा? तो 1 सेकंड में प्रवाहित NaVd इलेक्ट्रॉनों का आवेश वो NeaVd होगा। NaVd इलेक्ट्रॉनों का आवेश NeaVd होगा, Vd होगा। क्लियर बच्चों? तो अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग कि हमें t बराबर 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा पता लग गई। t बराबर 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी? Q इज इक्वल टू NeaVd है। तो यहां I इज इक्वल टू है Q बाई टी। तो Q का मान NeaVd रख दिया, T का मान 1 रख दिया। तो बच्चों ये हमारा I बन जाएगा I इज इक्वल टू NeaVd, I इज इक्वल टू NeaVd बन जाएगा बच्चों ये। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच एक इंपॉर्टेंट संबंध को डिराइव कर लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से इसको मन लगाकर समझे। एक एक कॉन्सेप्ट आपको देखना है, बेहद ही सरल अंदाज में पढ़ाते हैं आपको पांडे सर। पूरा इसमें आपने देखा कि भाई इसके एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है, और 1 सेकंड में चालक तार का वो आयतन जिसके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो A इंटू वीडी है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित A इंटू वीडी आयतन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित NaVd इलेक्ट्रॉनों का आवेश NeaVd होगा, और Q इज इक्वल टू NeaVd, T इज इक्वल टू 1 सेकंड कर देंगे तो I इज इक्वल टू Q बाई टी से हमारा I इज इक्वल टू NeaVd एम्पियर, ये संबंध हो जाएगा।